क्योंकि अब आपको आपके लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। मान के चले राउंड 2 में अगर आपको राउंड 1 से खराब भी सीट मिलती है तो भाई वो सीट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना वो सीट खाली रह जाएगा। सोच समझ के आप लोगों को जो भी फैसला है करना पड़ेगा। आपके पास 6 ऑप्शन है, 6 वो ऑप्शन के बारे में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। हाय एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीसेब राउंड 1 के रिजल्ट आने के बाद बच्चों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आने लगे हैं कि भैया अब मुझे क्या कुछ सेलेक्ट करना चाहिए, हमें जो बिलिंगनेस फील करना है उसमें हम कौन सा ऑप्शन पे रखें, क्योंकि अब आपको आपके लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। मान के चले राउंड 2 में अगर आपको राउंड 1 से खराब भी सीट मिलती है तो भाई वो सीट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना वो सीट खाली रह जाएगा, क्योंकि इसके बाद अब कोई भी काउंसलिंग नहीं होता है। तो अगर आप लास्ट में सोचोगे कि मैं राउंड 2 में जाकर के सीट को छोड़ दूं तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। सो अगर आपको राउंड 1 से खराब सीट भी मिलती है राउंड 2 में तो आपको लेना ही पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के आप लोगों को जो भी फैसला है करना पड़ेगा। आपके पास 6 ऑप्शन है, 6 वो ऑप्शन के बारे में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आपको ये करना है तो कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ये करना है तो कौन सा ऑप्शन चूज करना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पूरी ध्यान से देखिएगा, एक एक डाउट आप सभी का क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, कोई भी पार्ट को मिस मत करिएगा, वरना आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो बात करें, सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा फ्रीज का। फ्रीज कौन बच्चा करेगा? जिनको सीट मिला है राउंड 1 में और सीट उनको पसंद आ रहा है। ठीक है, जैसे मान के चले NIT पटना का CSE ब्रांच आपको मिल रहा है और आपको NIT पटना में, एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं, NIT पटना का CSE ब्रांच मिला है और वो आपको पसंद है, तो सीधा आपको 2 चीज करना है, पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट किनको अपलोड करना पड़ेगा? जिसने जोसा में जिसको सीट नहीं मिला था और वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। जिसको जोसा में सीट मिला था और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे उनको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा बात है भाई। फ्रीज पे क्लिक करके अपने सीट को एक्सेप्ट करिए, उसके बाद में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करिए, सब कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, पेमेंट करिए। ये तो हो गया भाई। अगर आप फ्रीज करते हैं तो अगला 2 ऑप्शन भी आपके पास मिलता है। आपके पास स्लाइड का भी ऑप्शन मिलता है, फ्लोट का भी ऑप्शन मिलता है। स्लाइड और फ्लोट कौन करेंगे? स्लाइड वो करेंगे जिनको कॉलेज तो पसंद है। जैसे मान के चले NIT सूरत कल में आपको मिल गया सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, मान के चले एक आइडिया। ठीक है, आपको कॉलेज तो पसंद है बट ब्रांच पसंद नहीं है, ब्रांच आपको चाहिए क्या? CSE। तो आप कर लेंगे स्लाइड, मतलब कि सेम कॉलेज में आपको अलग ब्रांच चाहिए तो आप करेंगे स्लाइड। और आपको अलग कॉलेज ही चाहिए, जैसे कि आपने जो आपको 15th नंबर पे कॉलेज अलॉट हुआ और उसके पहले वाला कॉलेज चाहिए तो आप करेंगे फ्लोट करेंगे। ठीक है, फ्लोट करने पे आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है, कोई अलग कॉलेज और उसके कोई भी ब्रांच मिल सकता है। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा जो मुद्दे की बात निकलकर सामने आती है सरेंडर और विड्रॉ में। सरेंडर कौन बच्चा करेगा, विड्रॉ कौन बच्चा करेगा, और यही 2 चीजें जो आपको सोच के करना पड़ेगा, वरना आप लाइफ का सबसे बड़ा गलती करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको JEE मेन का दोबारा तैयारी करना पड़ जाए अगर सीट नहीं मिलता है तो, क्योंकि आपको जो ऑलरेडी सीट मिला है और अगर आप सरेंडर कर लेते हैं तो ये सीट जो आपके हाथ से छीन जाएगा। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि सरेंडर क्या होता है। यहां पे आप देख भी सकते हो, देखो सरेंडर का साफ साफ मतलब है कि कैंडिडेट रिजेक्ट्स द अलॉटेड सीट्स एंड विशेस टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। जो आपको राउंड 1 में सीट मिला है आप उसे रिजेक्ट करना चाह रहे हैं और वो सीट अगले राउंड में सारे बच्चों के लिए कॉमन होकर के आ जाएगा, वो सीट आपसे छीन जाएगा। ठीक है, साफ साफ आप समझ सकते हैं। इसे उसी बच्चों को चूज करना चाहिए सरेंडर का ऑप्शन जिनको कॉलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कॉलेज का कोई ब्रांच भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी चाहते हैं कि भाई इससे अच्छा है कि मैं JEE मेन का दोबारा तैयारी कर लूंगा लेकिन ये कॉलेज लूंगा ही नहीं। वही बच्चे सरेंडर के ऑप्शन को चूज करेंगे, वरना आपके हाथ से सीट चला जाएगा और राउंड 2 में सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी आपको नहीं पता है। हो सके कि राउंड 2 में सीट ही ना मिले, आपके जो ऊपर के कॉलेज चूज किए उसके कट ऑफ ही क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपको अगला राउंड में कॉलेज भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए डिसीजन लेना है तो सोच समझ के डिसीजन लेना है। सरेंडर का ऑप्शन चूज करना है तो सोच समझ के चूज करना है, क्योंकि इसके बाद कोई भी राउंड नहीं होता है, वो सीट खाली रह जाएगा। इस वजह से ये सिक्योरिटी के लिए आपका जो है पहले सीट छोड़वा रहे हैं कि अगर आपको भाई सीट छोड़ना है तो अभी ही छोड़ दो, बाद में छोड़ नहीं सकते, सीट जो मिलेगा वो लेना ही पड़ेगा। इसीलिए 2 नए ऑप्शंस को ऐड किया गया है। पहला ऑप्शन आपके सामने सरेंडर और विड्रॉ। ये 3 ऑप्शन के बारे में आप जानते होंगे, फ्रीज, स्लाइड और फ्लोट के बारे में पहले भी जानते होंगे, लेकिन अब 2 नए ऑप्शन को भी ऐड किया गया है जो है सरेंडर और विड्रॉ। क्योंकि यहां पे जिस बच्चे को भाई लेफ्ट लेना है अभी ही ले लो, लास्ट राउंड में लेफ्ट लेने का मौका नहीं मिलेगा और जो पैसा है आपको वो भी डूब जाएगा और एडमिशन नहीं लोगे तो वो कॉलेज का सीट भी खाली रह जाएगा आपकी वजह से। इसलिए आप अभी ही डिसीजन कर लो। तो सरेंडर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आता है विड्रॉ कौन करेंगे। विड्रॉ में साफ साफ लिखा गया है कि कैंडिडेट रिजेक्ट्स द अलॉटेड सीट्स एंड डज नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। जो बच्चा अभी से ही लेफ्ट लेना चाह रहे हैं कि भैया मुझे जो मैं अब सीट को रिजेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, जो आपको सीट मिला वो रिजेक्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि भैया अब मैं पैसे को विड्रॉ कर लूं, जो पैसा मैंने पेमेंट
पेमेंट दिया था उसे विड्रॉ कर लूं। हालांकि विड्रॉ करने पे पैसा बहुत दिन के बाद आता है, लगभग 5-6 महीने का टाइम तो मिनिमम लगता ही लगता है। तो आप विड्रॉ ऑप्शन चूज करें, आपको जो ऑलरेडी सीट मिला है वो आपका खत्म हो जाएगा और आपका पैसा जो है वो रिफंड आ जाएगा और आपको राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। और एक बच्चा बोल रहे कि भैया एग्जिट और विड्रॉ में क्या अंतर है? तो जिनको सीट मिला है और वो पैसा को विड्रॉ करना चाह रहे वो विड्रॉ करेंगे, और जिनको सीट मिला ही नहीं है, ठीक है, ना ही जिनको जोसा में मिला है ना ही सीसा में मिला है, और अब चाहते हैं कि हम फर्दर राउंड के लिए प्रोसीड ना करें राउंड 2 के लिए, तो वो कर लेंगे एग्जिट। तो ये था 6 ऑप्शन। भाई किसी भी तरह से कहने का मतलब ये है कि आपका जो सीट है खाली ना रहे, आपकी वजह से वो सीट खाली ना रह जाए, इसलिए आपको अगर कोई सा भी राउंड 2 में सीट मिलता है, सीसा राउंड 2 में, तो आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा दोबारा। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आप चाहे तो स्लाइड करें या फ्लोट करें। स्लाइड करेंगे तो जो राउंड 2 में मिलेगा वो लेना ही पड़ेगा, फ्लोट करेंगे तो राउंड 2 में जो मिलेगा वो लेना ही पड़ेगा। मतलब एंड टाइम पे कॉलेज आपको लेना ही पड़ेगा अगर राउंड 2 में आपको मिलता है तो। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझाने में मैं सफल रहा हूं। अगर अब भी कोई डाउट आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और एक कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो बनाने में काफी मेहनत मुझे लगा है, सो आप एक कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये सभी चीजों को समझाने में, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, समझाने में काफी एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही एक और चीज कि जिस बच्चे को सीट नहीं मिला अभी तक और वो बच्चा बहुत परेशान होगा, तो भाई डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे एक फॉर्म का लिंक दे रहे हैं हम, ठीक है, जा करके उस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। डायरेक्ट कई सारे कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होते हैं आपके 12th के मार्क्स पे और जेई मेन में जो रैंक है उसके मार्क्स पे। तो हम लोग डायरेक्ट एडमिशन का आपका ट्राई करेंगे कि किसी कॉलेज में आपका डायरेक्ट एडमिशन हम लोग करवा दे, ठीक है। सो फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। गूगल का फॉर्म का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।